आफ्टरनून बच्चे, आज आप लोगों को क्लास 9 विषय रसायन विज्ञान पाठ प्रथम का बचा हुआ भाग, जिसमें पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुण की चर्चा की जाएगी। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस के गुण। पहला, ठोस के आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, जिसका कारण अंतराण्विक बल अधिक होना तथा अंतराण्विक स्थान कम होना। दूसरा गुण, ठोस का घनत्व, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। घनत्व अर्थात उसके कणों की संख्या ज़्यादा होती है, इकाई क्षेत्रफल में कणों की संख्या ज़्यादा होती है। द्रव्यनांक, द्रवित होने का गुण उसमें जो गुण कम पाया जाता है। क्वथनांक उच्च होता है। तीसरा गुण, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, क्योंकि उसका अंतराण्विक स्थान नगण्य होता है, अतः उसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। आकर्षण बल ज़्यादा होता है, अतः उसे हटा नहीं सकते। चौथा गुण, इसमें प्रसार, संकुचन तथा विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रसार, आकर्षण बल अधिक होने के कारण, अंतराण्विक स्थान कम होने के कारण उसको फैलाया नहीं जा सकता, उसको सिकुड़ाया नहीं जा सकता, उसको सटाया नहीं जा सकता तथा उसको उसमें दूसरा कोई पदार्थ मिलाया भी नहीं जा सकता। पांचवा गुण, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन है क्या चीज? जब किसी ठोस को बिना द्रव में बदले गैस में बदला जाता थी, गैस के रूप में बदला जाता है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस में प्रायः ऊर्ध्वपातन नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ ठोस जैसे नौसागर, आयोडीन, कपूर, नेप्थलीन की गोलियों में इस तरह का गुण पाया जाता है। अगला पदार्थ के अवस्था द्रव, जिसके गुण नंबर 1, द्रव की आकृति बदलते हैं लेकिन आकार नहीं बदलते हैं, क्योंकि द्रव के कण एक दूसरे पर फिसलते हैं, जिसके कारण उसकी आकृति बदलती है, लेकिन उसका आकर्षण बल इतना अधिक होता है जिसके कारण उसका आयतन नहीं बदलता है। दूसरा गुण, द्रव का घनत्व, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक ठोस की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में आकर्षण बल कम होता है, बल कम होता है, अंतराण्विक स्थान अधिक होता है, इसलिए इसमें इस तरह का गुण पाया जाता है। तीसरा, संपीड्यता, तरलता, विसरण, जमना, वाष्पन इत्यादि गुण द्रव में पाया जाता है। अब अगला अवस्था है गैस का गुण। गैस का पहला गुण है आकृति और आयतन दोनों बदलता है। इसका कारण क्या है? आकृति और आकार बदलने का कारण है अंतराण्विक स्थान गैसों के कणों के बीच इतना अधिक होता है, अंतराण्विक बल इतना नगण्य होता है, जिसके कारण आकृति और आयतन दोनों बदलता है। दूसरा, घनत्व, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक करो, क्योंकि घनत्व अर्थात गैसों के कणों के बीच इतना दूर होता है कि कणों की संख्या कम होती है, उसी प्रकार उसमें स्थान इतना होता है किसी पदार्थ को मिलाया जा सकता है, उसे और सटाया जा सकता है, दबाव डाल के तापमान को घटा बढ़ा करके इस तरह से बदला जा सकता है। उसके बाद तीसरा गुण है संपीड्यता, विसरण, संघनन इत्यादि गुण पाया जाता है। संपीड्यता अर्थात उसको दबाया जा सकता है, उसमें कोई पदार्थ मिलाया जा सकता है, संघनित किया जा सकता है ना, ये गुण। चौथा, गैस का दाब होता है। दाब क्या है? बर्तन के इकाई क्षेत्रफल पर क्रियाशील बल को दाब कहते हैं, है ना। जिस गैस में दाब पाया जाता है, क्योंकि गैस के कण अनवरत रूप से बर्तन की दीवार पर दबाव डालता है।
कुछ प्रमुख परिभाषित शब्द। द्रवण की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रवणांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस पदार्थ की द्रवण की ऊष्मा कहते हैं। दूसरा, वाष्पन की ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव को 1 kg द्रव को उसके वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में बदला जाता है। उसके बाद पदार्थ की कुछ नई अवस्था। नंबर 1, प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की आयनिक अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, अति निम्न घनत्व वाले गैसीय पदार्थ को अति शीतलित कर जिस अवस्था में बदला जाता है उस अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है।